नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, जो मालदीव के बारे में हुआ है उससे बहुत सारे लोग चौंक गए। आश्चर्य लगता है लोगों को कि एक देश कुछ बोला नहीं और झुक गया। छोटी बात नहीं है, मालदीव बिल्कुल छोटा देश है, लेकिन उसके 3 मिनिस्टर को बर्खास्त किया गया क्योंकि उन्होंने मोदी का अपमान किया। मोदी यानी भारत के पंतप्रधान का अपमान किया है। और क्यों किया है? ऐसी कोई बात नहीं थी कि मालदीव के खिलाफ, मालदीव की पॉलिसी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ कहा तक नहीं, और फिर भी इनका इंसल्ट किया गया, अपमान किया गया। उस पर भी रिएक्शन कहाँ से आ गई? आम जनता से आ गई। भारत की आम जनता से रिएक्शन आ गई। सोशल मीडिया पर मालदीव के उन मिनिस्टर का ट्रोलिंग शुरू हो गया। और कारण क्या था? कारण क्या? तो लक्षद्वीप या लक्षद्वीप जिसे हम कहते हैं, जो भारत का हिस्सा है, केरल से दूर अरब सागर में स्थित है, ऐसा एक छोटा बेट है, जिस बेट पर, द्वीप पर जाकर मोदी जी ने एक दिन गुजारा और उसका जो चित्रण किया था, उसका जो फिल्मिंग किया था, वो अपने सोशल अकाउंट पर डाल दिया और चर्चा शुरू हो गई। और चर्चा कहाँ से शुरू हो गई आपको समझना ज़रूरी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बोले ये इवेंट करने गए हैं, अपने फोटो डाल रहे हैं, फोटो सेशन कर रहे हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। इनको समझ में नहीं आया, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, जिस कांग्रेस ने देश पर 50 साल से ज़्यादा राज किया है, सत्ता चलाई है, इंटरनेशनल रिलेशन संभाले है, ऐसे पार्टी के अध्यक्ष को पता तक नहीं चला कि लक्षद्वीप के किनारे पर बैठकर मोदी जी क्या कर रहे हैं। ये आज के कांग्रेस की हालत है। लेकिन जबकि मैं कांग्रेस पर बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट मालदीव है, तो बात ये थी कि पिछले नवंबर महीने में 2 या 3 महीने पहले मालदीव में चुनाव हो गए और वहाँ से अपोजिशन पार्टी चुनकर आई, जो हमेशा भारत के खिलाफ बातें करती थी। भारत की सेना जो तैनात है वहाँ, उसको हटाने का एजेंडा लेकर ही जो अभी के अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीत गए। तो उन्होंने मांग की कि आपका यहाँ से जो सेना दल है भारत का, वो हटा दो। वो चाइना को अपना दोस्त मानते हैं, नज़दीकी मानते हैं, और क्लियर कट लाइन है उनकी कि वो चीन से साथ जुड़ना चाहते, चीन से दोस्ती करना चाहते, और इसलिए भारत से उनको दुश्मनी चाहिए। हाँ, दुश्मनी का मतलब ओपनली नहीं है, लेकिन जबकि भारत के बिल्कुल पास मालदीव है, तो भारत के लिए, भारत का बड़ा दुश्मन चाइना जो है, उसका कोई अड्डा मालदीव में बन जाता है तो भारत के लिए वो खतरा है। लेकिन दूसरी भी बात है कि मालदीव अगर चाइना से दोस्ती करता है और भारत से दुश्मनी करता है, तो मालदीव को बचाने के लिए सबसे पहले पहुंच सकता है ऐसा एक ही देश है जिसका नाम भारत है। फिर भी ये अगर धर्म के नाम पर मोदी और मोदी के कारण भारत के खिलाफ चीन से दोस्ती बनाना चाहते, तो उनको जो करना है वो करे। हम तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि मालदीव एक छोटा होगा लेकिन स्वतंत्र देश है। भारत उस पर सख्ती नहीं कर सकता, भले बड़ा देश हो। जैसे ताइवान बिल्कुल चाइना के नज़दीक है, लेकिन चाइना उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये जो हालत है, बिल्कुल मालदीव की हालत भी हम उसी ढंग से देख सकते हैं। लेकिन मालदीव को भारत से दुश्मनी पालने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि वो मुस्लिम बहुल देश है, मानो मुस्लिम ही देश है।
इसलिए भारत से दुश्मनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मुस्लिम देश भारत के दोस्त हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत के साथ खड़े हुए। सऊदी अरेबिया होगा, यूएई होगा, बहुत सारे। तो ये नाटक करने की मालदीव को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम छोटे हैं फिर भी आँख उठाकर आपको दिखाएंगे, आंखें दिखाएंगे। ये जो बात थी वो मोदी से करना गलत था, लेकिन मोदी ने ओपनली किसी ओपन प्लेटफॉर्म पर मालदीव के खिलाफ बात नहीं की। और जो कि ये राजनीति में सबसे बड़ी डिप्लोमेसी में बात होती है कि आप बोलते कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ करते हैं, और करने को ही डिप्लोमेसी बोलते हैं, ना कि बोलने में टाइम खराब करना। अब मोदी ने क्या किया कि जैसा बड़ा है लक्षद्वीप के तुलना में मालदीव बड़ा है, लेकिन जो पर्यटन की सुविधा, टूरिज़्म की सुविधा या टूरिज़्म के स्पॉट मालदीव में है, बिल्कुल वैसे ही लक्षद्वीप में डेवलप किए जा सकते हैं कि वो पूरी नैसर्गिकता, नैसर्गिक सुंदरता, सागरीय सुंदरता लक्षद्वीप में भी है। तो इसलिए लक्षद्वीप का अगर मार्केटिंग किया जाए तो वो मालदीव की टक्कर में आ सकता है। और दूसरी और एक बात है कि मालदीव में जाने वाले 15 से 20% टूरिस्ट इंडिया से ही होते, भारत से होते। तो कम से कम हमारे टूरिस्ट हम लक्षद्वीप में ला सकते हैं। और अगर हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे तो दुनिया के भी आधे से ज़्यादा टूरिस्ट लक्षद्वीप में आ सकते हैं। और मालदीव की हालत बुरी हो सकती है, क्योंकि मालदीव के पास टूरिज़्म के सिवा और कोई रेवेन्यू का पैसा कमाने का ज़रिया है नहीं। तो मोदी ने खुद जाकर लक्षद्वीप में जो टूरिज़्म के लिए एक प्रमोशन जैसा काम किया, उससे हड़बड़ा गया मालदीव। और उनके 3 मिनिस्टर जो थे, 2 महिलाएं थी, 1 पुरुष था, उन्होंने मोदी पर टिप्पणी कर दी, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया। तो भारत ने उनको इशारा तो दे दिया, धमकियां नहीं दी, इशारा दिया कि ये गलत है, आप हमारा अपमान नहीं कर सकते। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मालदीव की आर्थिक पेंच में उसको पकड़ने की कोशिश भारत कर रहा है, और उसका ये अगला कदम था। लेकिन सोचना ज़रूरी है कि मोदी जी किस ढंग से राजनीति और डिप्लोमेसी करते हैं। एक दिन पहले वही मोदी जी अयोध्या में रेलवे जंक्शन का उद्घाटन कर रहे थे, अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे, अयोध्या में रोड शो कर रहे थे, और दूसरे दिन उठकर वो लक्षद्वीप में पहुंच गए 2 दिन में, और बवाल शुरू हो गया। तो ये तरीका है मोदी जी जो राजनीति करते हैं वो समझने का ये सबसे अच्छा उदाहरण, एग्जाम्पल है, ऐसे मैं मानता हूँ कि वो बोलते कम है, करते ज़्यादा है। उन्होंने अपनी एक्शन से, कृति से दिखा दिया लक्षद्वीप को कि हम अगर लक्षद्वीप डेवलप करेंगे तो मालदीव की जो इकोनॉमी है वो कैसे मार खा सकती है, और उसमें चाइना आपको नहीं मदद कर सकता। चाइना जिनको जिनको इकोनॉमी में मदद करता है वो कर्ज में डूबा देता है, पूरा का पूरा सत्यानाश कर देता है, जैसे श्रीलंका का हुआ, जैसे पाकिस्तान का हुआ, जैसे और कुछ देशों का हुआ है कि चाइना ने उनको इकोनॉमी बढ़ाने के लिए मदद की और उनकी जो इकोनॉमी थी वो भी डूब गई। तो चाइना और इंडिया, इसमें ये फ़र्क है, अगर मालदीव वो समझना नहीं चाहता तो वो डूब जाए, हमको कोई परवाह नहीं है। हम अपने तरीके से लक्षद्वीप को डेवलप कर सकते हैं। ये शुरुआत है, ये दिखाने की कोशिश मोदी ने उस फोटो से या उस
फिल्मिंग से, रिकॉर्डिंग से कर दी, जो सोशल मीडिया पर डाला गया कि वो समुंदर के किनारे बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, टहल रहे हैं, जो कुछ दिखाया गया है कि भाई जिनको ये मज़ा लेना है वो लक्षद्वीप भी आ सकते हैं, मालदीव तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मोदी ने सूचित किया है, मुंह से बोला तक नहीं है। लेकिन देखो क्या रिएक्शन आ गई, ताबड़तोड़ सोशल मीडिया में इंडिया के धमाल शुरू हो गई कि बायकॉट मालदीव। और देखते देखते बहुत सारे टूरिस्ट जो इंडिया के थे वो अपना मालदीव का अगले 2-3 महीने का जो रिजर्वेशन था वो कैंसिल करना शुरू कर दिए। और तब जाके मालदीव को अकल आई, जब पहले दिन वो कोई महिला है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस महिला ने ट्वीट किया था, दूसरी महिला ने, और मिनिस्टर है, कोई ऑर्डिनरी महिला है नहीं, दोनों महिलाएं मिनिस्टर है और एक पुरुष मिनिस्टर है, जिन्होंने मोदी की मजाक उड़ाने की कोशिश की। उनको आखिर में बर्खास्त करना पड़ा, उनके अध्यक्ष वगैरह गवर्नमेंट को। तो खाली आंखें दिखाने से कुछ नहीं होता, एक्शन से होता है, एक्शन से होता है। और मोदी ने ऐसी एक्शन ली कि कोई उनको उंगली उठाकर नहीं बोल सकता कि आप जानबूझकर मालदीव की बुरी हालत करना चाहते हो। ना मालदीव बोल सकता है, ना चाइना बोल सकता है, लेकिन करना है वो कर दिया कि देखो ये है, अगर हम मालदीव में लक्षद्वीप में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं तो आपका आधा से ज़्यादा टूरिज़्म का बिजनेस हम खा सकते हैं। हमारे लिए वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है इतना बिजनेस जो मालदीव का है, लेकिन आपके लिए वो बड़ी भारी कीमत है जो आप चुका नहीं सकते। ये दिखाना, समझाना, ये तरीका हमें समझना चाहिए। और मुझे याद है कि ये जो मोदी का तरीका है ये कोई नई बात नहीं है। 10 साल पहले, बिल्कुल 10 साल पहले, जब लोकसभा के 2014 के चुनाव में अखाड़े में मोदी उतरे थे, तब उन्होंने कहा था कि फॉरेन पॉलिसी, हवाई जहाज, आर्मी, आपके पास जो आर्म्स है, शस्त्र है, दारू का भंडार है, इससे नहीं होती, दादागिरी से नहीं होती, आंख उठाकर नहीं होती, आंख झुकाकर नहीं होती। फॉरेन पॉलिसी आंख से आंख मिलाकर होती है। और सबसे बड़ी बात, फॉरेन पॉलिसी में आपको फाइनेंशियली देखना पड़ेगा। बिजनेस सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है। ये मोदी जी 2013 और 14 में अलग अलग टीवी चैनल को जो इंटरव्यू दे रहे थे उसमें उन्होंने बताया था, हमको फॉरेन पॉलिसी चलानी है तो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेस है उसका इस्तेमाल करके चलानी पड़ेगी। फाइनेंशियली हमको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि दुनिया के हर देश को हमारे साथ बिजनेस करना है, और वो उसकी मजबूरी अगर बना देते हैं तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये जो मालदीव को दिखा दिया है कि भाई तुम हमको आंखें दिखा रहे हो, इंडिया को आंखें दिखा रहे हो, तुम मोदी की मजाक नहीं उड़ा रहे हो, तुम अपने ही टूरिज्म जो सबसे बड़ा बिजनेस है मालदीव का उसकी मजाक उड़ा रहे हो। क्योंकि 12-13% तो अकेले भारत से लोग मालदीव जाते हैं और 12-13% आपका हमारा कम हो जाएगा, आप भारत के टूरिस्ट कम हो जाएंगे। लेकिन अगर अल्टरनेटिव मिलता है तो लक्षद्वीप में दुनिया भर के टूरिस्ट भी आ जाएंगे, तो आधे से ज़्यादा मालदीव का टूरिज्म खत्म हो जाएगा। ये दिखाया है, किया नहीं है, सिर्फ सूचित किया है कि देखो हमें आंखें दिखा रहे हो तो हम देख रहे हैं, और हम देखते हैं तो देखने से भी सामने वाला जलकर राख हो सकता है, ये बताने का एक तरीका है। ये मोदी की बॉडी लैंग्वेज होती है। वो आज की तारीख में सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे देश में और पूरी दुनिया में
मोदी एक रोल मॉडल बन गए और इसके लिए लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए उनको ना अमिताभ की ज़रूरत थी, ना किसी फिल्म स्टार की या क्रिकेटर की ज़रूरत थी। वो खुद मोदी अचानक लक्षद्वीप पहुंच गए और ऐसा वीडियो बनाया कि दुनिया चौंक गई। एक खबर ऐसी है कि गूगल या ऐसे जो सर्च इंजिन इंटरनेट पर है, डिजिटल मीडिया में, उसमें एक दिन में मोदी का वो लक्षद्वीप का वीडियो पब्लिश हो गया, उसमें इंटरनेट पर आ गया। उसके बाद सबसे ज़्यादा एक शब्द ढूंढा गया इंटरनेट पर जिसका नाम है लक्षद्वीप। और अगर दुनिया भर के इतने लोग लक्षद्वीप ढूंढने की कोशिश कर रहे तो वो अपना टूरिज्म का डेस्टिनेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ नया है, क्यों ना हम यहाँ जाए। तो मालदीव डर गया, तो उस कारण से डर गया है कि दुनिया में इतने सारे करोड़ों लोग एक ही दिन में लक्षद्वीप को इंटरनेट पर ढूंढना चाहते हैं, तो वो मालदीव छोड़कर नए डेस्टिनेशन के तरफ जाने का सोच रहे। सब तो जाएंगे नहीं, शुरू में 10% जाएंगे, 20%, 30%, ऐसे बढ़ता गया। तो मानो मालदीव के बिजनेस की खटिया खड़ी हो जाएंगी। भारत के लिए वो बड़ी आमदनी नहीं होगी, लेकिन मालदीव के लिए वो सबसे बड़ा कुठाराघात हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसलिए वहाँ के प्रधानमंत्री या जो अध्यक्ष जो कोई है, उन्होंने बिना टाइम देखे 2 दिन में तीनों मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। अब देखिए, सोचिए कि मोदी जी किस ढंग से सोचते हैं और किस ढंग से जो करना है वो दुनिया को दिखा देते हैं। करने के बाद दुनिया को समझ में आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो कुछ मालदीव में हुआ वो तो सिर्फ झांकी है, प्राण प्रतिष्ठा बाकी है। मालदीव तो बिल्कुल छोटा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अयोध्या उससे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने जा रहा है। जिस ढंग से अयोध्या को विकसित किया गया है, तो दुनिया भर से आहिस्ते आहिस्ते करके कम से कम 1 करोड़ टूरिस्ट हर साल हर दिन अयोध्या पहुंच जाए, इस ढंग से अयोध्या का ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जा रहा है। और 2-3 साल शायद लग सकते हैं उसमें, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसकी शुरुआत हो जाएगी। आज ही कहा जाता है कि कम से कम 10, 15, 20 लाख लोग अयोध्या आना शुरू हो गया है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, होटल हो गए, ट्रांसपोर्ट होगा, अब बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, उसके बाद अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन हो सकता है टूरिज्म के लिए। और बिल्कुल इसी कारण मैंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा बाकी है। एक लक्षद्वीप का पोटेंशियल मोदी ने अपने वीडियो में दिखा दिया, तो बिना कहे मालदीव जैसा देश छोटा है लेकिन एक स्वयंभू देश है, वो झुक गया, शरण आ गया। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या हो सकता है ये जरा सोचिए। और टूरिज्म, ये जो सब फॉरेन एक्सचेंज की आमदनी होती है उसका एक छोटा हिस्सा माना जाता है। और 2013 में मोदी जी ने ओपनली बताया था कि दुनिया में कम से कम 40% टूरिज्म की डेस्टिनेशन जैसी जगह हमारे देश में है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1% टूरिज्म चलता है। हमको दुनिया में जो टूरिज्म का पैसा खर्चा जाता है, इकोनॉमी है, उसमें से 1% मिलता है। अगर 10% मिल जाए तो क्या होगा, ये मोदी जी ने कहा है 10 साल पहले, और वो आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मोदी जी हवा में बातें नहीं करते, पनौती, नीच, चाय वाला, ऐसी बातें मोदी नहीं करते। मोदी
जो पॉसिबल हो सकता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। 10 साल चले गए, लेकिन आज अयोध्या उस दिशा में जाने की तैयारी में है। लक्षद्वीप एक नक्शे पर आ रहा है, तो इसलिए मोदी को समझना ज़रूरी होता है। लड़ो, बाद में लड़ो, लेकिन समझो पहले आप किसके साथ लड़ना चाहते हो। अगर मालदीव जैसा देश, एक स्वतंत्र देश शरण आ जाता है, तो ये प्रादेशिक पार्टियां क्या होती है, क्या होती है ममता, क्या होता है अखिलेश, क्या होता है नीतीश कुमार, क्या होता है उद्धव ठाकरे। आप स्वयंभू भी नहीं हो, इस देश का एक छोटा सा हिस्सा हो। तो इसलिए मोदी के साथ पंगा लेना मालदीव को भारी पड़ गया, और अभी प्राण प्रतिष्ठा बाकी है। दोस्तों, यही रुकता हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।